आज बात करेंगे उस फादर ऑफ ऑल डील की, जिसका ढिंढोरा पीटने के लिए गोदी मीडिया ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। कल तक जो एंकर चिल्ला रहे थे कि ट्रंप अगर टैरिफ लगाएंगे भारत पर तो अमेरिका ही बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका में महंगाई आ जाएगी, आज वही लोग कह रहे हैं कि वाह मोदी जी वाह, क्या डील की है आपने, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन सच्चाई क्या है, पहले वो समझ लीजिए, फिर इन एंकरों की कलाकारी देखेंगे। ट्रंप ने भारत पर 18% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, 50% से कम करके। लेकिन बदले में भारत क्या कर रहा है? भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाएगा, जैसा कि अमेरिका का कहना है। यानी कि अमेरिका का सामान बिना किसी टैक्स के हमारे बाजार में घुसेगा। ऊपर से भारत ने $500 बिलियन के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा कर लिया है, जैसा कि अमेरिका के ही नेताओं का कहना है। और ये सामान कृषि क्षेत्र से होंगे। अब जरा सोचिए, हमारे देश के किसान का क्या होगा? जब विदेशी सस्ता माल बाजार में भर जाएगा तो भारतीय किसान कहां जाएंगे? लेकिन इन पत्रकारों को मोदी सरकार की तरह ही देश के किसान की फिक्र कहां है? इन्हें तो बस सरकारी स्क्रिप्ट पढ़नी है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से दी जाती है। अब आते हैं उस मामले पर जहां सच कम दिखता है लेकिन शोर काफी ज्यादा होता है। पहले आप अंजना ओम कश्यप पर गौर कीजिएगा। ये मोहतरमा चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी वाले मोड में रहती हैं। हालांकि इस मोड में तो सारे के सारे गोदी मीडिया वाले ही रहते हैं। अंजना का वही पुराना अंदाज, वही चीखना, वही चिल्लाना। स्टूडियो में बैठकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे ट्रंप ने नहीं, मोदी जी ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया हो। हकीकत यह है कि अमेरिका अपना $500 बिलियन और पता नहीं कितनों का फायदा देख रहा है, और यहाँ अंजना जी इसे भारत की कूटनीतिक जीत बता रही हैं। क्या ये पत्रकारिता है या सिर्फ सरकार का बचाव? अब आते हैं गोदी मीडिया के पोस्टर बॉय सुधीर चौधरी पर। सुधीर जी अपनी थका देने वाली एनालिसिस में यह समझा रहे होते हैं कि कैसे यह डील भारत के भविष्य को बदल देगी, लेकिन वो ये बताना भूल गए हैं कि भारत के छोटे व्यापारियों और किसानों का भविष्य इस जीरो टैरिफ के बोझ तले दब जाएगा, $500 बिलियन के बोझ तले दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। सुधीर जी के लिए डेटा तभी मायने रखता है जब वो सरकार के पक्ष में हो, बाकी सब तो मोह माया है। अब चश्मा बदलकर सच छुपाने की कोशिश करने वाले सुशांत सिन्हा के पोस्ट को देखिए। इन्होंने तो मोदी भक्ति में PhD कर ली है। जी हाँ, ये साहब बाकी सभी पत्रकारों से एक कदम आगे ही रहते हैं। इनके तर्क सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका हमें पैसे दे रहा है, जबकि हम अपनी जेब खाली करके अमेरिका का गोदाम भर रहे हैं। तर्क ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे कि 18% टैरिफ लगना कोई सजा है ही नहीं, बल्कि ट्रंप का प्यार है। वाह सुशांत जी, इनके हिसाब से मोदी जी ने रूस से तेल लेकर दिखा दिया, EU के साथ मदर ऑफ डील करके दिखा दिया, भारत रूस चीन की तिकड़ी की झलक दिखा दी, अमेरिका से डील भी कर ली, कॉम्पिटिटर्स में सबसे कम टैरिफ भी ले लिया, ऊपर से अब वेनेजुएला वाला सस्ता तेल भी लेंगे। और ये सब कहकर सुशांत सिन्हा समझते हैं कि लोग मूर्ख बन जाएंगे। वेनेजुएला से तेल खरीदने और रूस से तेल नहीं खरीदने का फैसला मोदी सरकार की नहीं बल्कि अमेरिका का फैसला है, जैसा कि ट्रंप के बयानों से ही पता चल जाता है। लेकिन नहीं, इन्हें तो सत्ता की दलाली करनी है, और इस चाटुकारिता की रेस में ये दो लोग ना हो तो हमारी स्टोरी ही कंप्लीट ना हो। चित्रा त्रिपाठी और अमीश देवगन, इन दोनों में तो होड़ मची रहती है कि कौन सबसे पहले मोदी जी को विश्व गुरु साबित कर देगा। अमीश देवगन तो फादर ऑफ ऑल डील के नाम पर ऐसा चूरन बेच रहे हैं कि सुनने वाला भी अपना सिर पकड़ ले। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि भारत उनके सामने झुका है, लेकिन हमारे गुल्लू भाई साहब को इसमें भी भारत की शान नजर आ रही है, और नरेंद्र इन्हें सरेंडर वाले नहीं धुरंधर वाले लग रहे हैं। समझे दोस्तों, इन लोगों को मोदी सरकार से पूछना चाहिए था कि 18% टैरिफ $500 बिलियन के कृषि क्षेत्र के सामान के बाद हमारी कंपनियों का क्या होगा। पूछना चाहिए था कि $500 बिलियन का बोझ हमारी अर्थव्यवस्था कैसे झेलेगी, हमारे किसान भाई कैसे झेलेंगे। लेकिन ये लोग सवाल नहीं पूछते हैं, ये सिर्फ जवाब देते हैं, वो भी वो जवाब जो सरकार सुनना चाहती है। ये पत्रकार नहीं है, ये सरकारी दरबारी हैं जो देश को अंधेरे में रखकर सिर्फ एक ही धुन गा रहे हैं, सब चंगासी।